नमस्कार। हम अक्सर चुनावों को सिर्फ सत्ता की लड़ाई के तौर पर देखते हैं, है ना? कौन जीता, कौन हारा। पर क्या हो अगर हम इसे एक अलग नजरिए से देखें? एक मौका लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का, शासन को सुधारने का। आज हम उत्तर प्रदेश की खेरागढ़ विधानसभा सीट का एक गहरा विश्लेषण करेंगे। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होगा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेटा और जमीनी हकीकत मिलकर कैसे एक बेहतर कल का रास्ता तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले खेरागढ़ को समझते हैं। ये आगरा जिले की एक तहसील सीट है, विधानसभा क्षेत्र संख्या 92। पर असल में ये एक ठेठ ग्रामीण इलाका है, जहाँ की राजनीति और लोगों की जिंदगी दोनों ही जमीन से जुड़ी हुई है। यहाँ के हर वोट के पीछे एक कहानी है, एक किसान की मेहनत की, एक नौजवान के सपने की और एक परिवार की उम्मीदों की। आज हम इन्हीं कहानियों, इन्हीं उम्मीदों और चुनौतियों को समझने निकले हैं। आज की हमारी ये पड़ताल 6 हिस्सों में बटी है। हम जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे, फिर राजनीतिक बदलावों को समझेंगे, जनादेश के पीछे की वजह जानेंगे, एक ठोस रणनीति के 4 स्तंभों पर बात करेंगे, 90 दिन का एक एक्शन प्लान देखेंगे और आखिर में एक सच्चे जन नेता के विजन पर चर्चा करेंगे। तो पहला कदम, खेरागढ़ की जमीनी हकीकत क्या है? यहाँ के जो लगभग 3,28,000 मतदाता हैं, उनके दिल में क्या है? उनकी सबसे बड़ी परेशानियां क्या हैं? वो कौन से मुद्दे हैं जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं? देखिए, इन सवालों के जवाब ही किसी भी राजनीतिक रणनीति की नींव होते हैं। खैरागढ़ का जो सामाजिक ताना बाना है वो बहुत दिलचस्प है। यहाँ मुख्य रूप से 3 बड़े समुदाय हैं: अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अनुसूचित जाति यानी एससी और मुस्लिम समुदाय। यही 3 मिलकर यहाँ की राजनीतिक हवा का रुख तय करते हैं। अब तक इन समुदायों के अपने अपने राजनीतिक समीकरण रहे हैं, लेकिन असली चुनौती और मौका इसी में है कि जो भी इन अलग अलग समुदायों को एक साझा मकसद के लिए साथ ला सका, जीत उसी की होती है। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जो वाकई में लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारे डेटा में 3 सबसे बड़ी शिकायतें सामने आई हैं। पहली और सबसे गंभीर, किसानों की बदहाली, फसल का सही दाम न मिलना, सिंचाई की समस्या और सिर पर चढ़ता कर्ज। दूसरी, ग्रामीण बेरोजगारी, खेती के अलावा कोई काम नहीं, जिस वजह से युवाओं को बाहर जाना पड़ता है। और तीसरी है कमर तोड़ महंगाई, जिसने आम आदमी की जेब खाली कर दी है। ये सिर्फ चुनावी नारे नहीं है, ये खेरागढ़ की रोज की सच्चाई है। चलिए अब जरा अपने विश्लेषण के दूसरे हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि पिछले 10 सालों में खेरागढ़ का सियासी नक्शा कैसे पूरी तरह बदल गया। और ये कहानी हमें कोई नेता नहीं बल्कि बेबाक आंकड़े सुनाते हैं। वोट शेयर के आंकड़े। जरा इन 3 चुनावों के नतीजों पर नजर डालिए। 2012 में बीएसपी यहाँ की सबसे बड़ी ताकत थी, जिसे 36% से ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन फिर 2017 और 2022 में तस्वीर एकदम बदल गई। बीजेपी ने लगातार 2 बार बड़ी जीत दर्ज की, लगभग 47% वोट शेयर के साथ। मतलब लगभग हर दूसरा वोटर बीजेपी के साथ खड़ा था। एक और बात गौर करने वाली है, मतदान हमेशा 62% से ज्यादा रहा है, जो दिखाता है कि यहाँ के लोग अपने हक के लिए आवाज उठाना जानते हैं। लेकिन असली कहानी तो इस चार्ट में छिपी है। ये देखिए, 2012 से 2022 तक का सफर। बीजेपी का वोट शेयर 11% से सीधे 47% पर पहुंच गया, मतलब 4 गुना से भी ज्यादा का उछाल। और ठीक इसी समय में जो 2 बड़ी पार्टियां थीं, बीएसपी 36% से लुढ़ककर 14% पर आ गई और समाजवादी पार्टी जो 33% पर थी, वो लगभग गायब ही हो गई। ये एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त राजनीतिक बदलाव है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? हमारे विश्लेषण का तीसरा हिस्सा इसी क्यों का जवाब देता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक सीधी, 2 तरफा लड़ाई एक बिखरे हुए कई कोनों वाले मुकाबले में तब्दील हो गई। बात बिल्कुल साफ है, 2012 में लड़ाई सीधी थी। एक तरफ सपा, दूसरी तरफ बसपा। वोट इन्हीं 2 खेमों में बंटता था। लेकिन 2017 और 2022 में खेल बदल गया। एक तरफ बीजेपी का वोट एकजुट रहा और दूसरी तरफ विपक्ष का वोट कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। थोड़ा बीएसपी को, थोड़ा कांग्रेस को, थोड़ा दूसरों को। चुनावी गणित का ये सीधा सा नियम है, जब विपक्ष बटा हुआ हो तो एक संगठित ताकत के लिए जीतना आसान हो जाता है। ये एक लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। वोट गायब नहीं हुए, वो बस खिसक गए। ये दिखाता है कि लोगों की सोच बदली, उनकी प्राथमिकताएं बदली। और यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।
हमारा संविधान हर नागरिक को अपनी बात कहने, अपनी पसंद जाहिर करने का हक देता है। और जब लोग अपनी इस शक्ति का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करते हैं तो हमें वोटों का ऐसा ही बहाव देखने को मिलता है जो एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। तो अब तक हमने समस्या को समझा, हमने देखा कि क्या हुआ और क्यों हुआ। अब हम समाधान की तरफ बढ़ते हैं, कैसे की तरफ। हमारे विश्लेषण का चौथा हिस्सा एक रणनीतिक ढांचा पेश करता है जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये एक तरह का रोड मैप है किसी भी उस राजनीतिक दल के लिए जो खेरागढ़ के लोगों का दिल और विश्वास जीतना चाहता है। तो ये है वो चतुर्मुख सिद्धांत। इसका पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है सामाजिक गठबंधन, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिन्हें पीडीए भी कहा जाता है, उन्हें एक साथ लाना। दूसरा स्तंभ लोगों के असल मुद्दे उठाना, खासकर किसानों और नौजवानों की आवाज बनना। तीसरा स्तंभ है डिजिटल और मीडिया अभियान, आज के जमाने में सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात हर घर तक पहुंचाना। और चौथा और सबसे मजबूत स्तंभ जमीनी संगठन, यानी हर बूथ पर अपने लोगों की एक मजबूत टीम बनाना जो सीधे जनता से जुड़ी हो। लेकिन देखिए, सिर्फ अच्छी रणनीति बना लेना ही काफी नहीं होता। अगर उस रणनीति को जमीन पर उतारने का कोई प्लान न हो तो वो सिर्फ कागज पर ही रह जाती है। इसलिए अब हम पेश कर रहे हैं एक 90 दिन का गवर्नेंस ब्लूप्रिंट, रणनीति को हकीकत में बदलने की एक सीढ़ी। इस 90 दिन की सीढ़ी के 4 बिल्कुल साफ सुथरे स्टेप्स हैं। पहले 14 दिन है नींव डालने के, उम्मीदवार और टीम को फाइनल करना। अगले 15 से 30 दिन है लोगों की बात सुनने के, किसान सभाएं करना, गांव-गांव जाकर मुद्दे समझना। फिर 31 से 60 दिन है जनसंपर्क के, घर घर जाना, डिजिटल अभियान तेज करना। और आखिरी 61 से 90 दिन है मोबिलाइजेशन के, रैलियां करना और सबसे जरूरी वोटिंग के दिन लोगों को बूथ तक लेकर आना। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी और मेरे हिसाब से सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। इस पूरी मेहनत का, इस पूरी रणनीति का आखिर असली मकसद क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ चुनाव जीतना या फिर लोगों की सेवा करना? ये हिस्सा एक ऐसे ही जन केंद्रित नेता के विजन के बारे में है। पर उस विजन पर जाने से पहले एक सीधी और साफ चेतावनी। हमारा डेटा ये दिखाता है कि जब तक एक मजबूत सामाजिक गठबंधन नहीं बनता, तब तक बिखरा हुआ विपक्ष चुनावी गणित में हमेशा पीछे रह जाएगा। ये सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से निपटने के दौरान हमें अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। भारत का जो नया डेटा संरक्षण कानून है वो हमें याद दिलाता है कि लोगों से जुड़ते समय उनकी निजता का सम्मान करना और उनकी सहमति लेना कितना जरूरी है। एक सच्चा नेता विश्वास पर बनता है, डेटा के गलत इस्तेमाल पर नहीं। तो फिर एक नए नेतृत्व का विजन कैसा हो? वो युवा हो, पढ़ा लिखा हो, वो अपनी मिट्टी से जुड़ा हो, लोगों का दर्द समझता हो, वो तकनीक का इस्तेमाल करना जानता हो ताकि पुरानी समस्याओं के नए समाधान खोज सके। और सबसे जरूरी बात, वो ये समझे कि जीत अंत नहीं बल्कि सेवा करने की एक शुरुआत है, एक जिम्मेदारी है। एक ऐसा लीडर जो खेरागढ़ की समस्याओं को नई सोच और नई ऊर्जा से हल करे। तो मैं इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर खत्म करना चाहूंगा। चुनाव का असली मकसद क्या है? सिर्फ जीत हासिल करना, या फिर ये एक मौका है किसानों की तकलीफें दूर करने का, नौजवानों के लिए रोजगार बनाने का और हर नागरिक के सम्मान की रक्षा करने का? इसका जवाब खेरागढ़ के लोग देंगे और वही जवाब हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose beyond politics.